मणिपुर में मौत के मुंह में फंसे थे मोदी, फिर मिला इशारा और कैसे एसपीजी ने बाहर निकाला। जब नहीं उड़ा मोदी का हेलीकॉप्टर, तेज हो गई थी धड़कनें, फिर एसपीजी ने जो किया सब हैरान। मणिपुर के आदिवासी गांव से पहुंचा जनसैलाब, हेलीकॉप्टर छोड़कर कार से क्यों निकले मोदी। मणिपुर में जैसे उतरे पीएम मोदी, इंतजार में खड़ी थी आदिवासी भीड़। 2.5 साल का खत्म हुआ था इंतजार, लेकिन मौत के मुंह में फंसे मोदी को जब मिला इशारा तो एसपीजी दीवार बनकर खड़ी हो गई। मोदी को लेने जो हेलीकॉप्टर पहुंचा था वो भी नहीं उड़ सका और फिर सड़क के रास्ते मोदी को निकलना पड़ा। मोदी से मिलने के लिए मणिपुर की लाखों भीड़ आदिवासी गांव से पहुंची थी और मोदी को देखते बेकाबू हो गई। बेकाबू भीड़ को देखते मोदी हाथ जोड़ने लगे और एक बड़ा ऐलान कर दिया। लेकिन पहले जान लीजिए कि आखिर राष्ट्रपति शासन लगने के बाद मोदी को मणिपुर क्यों जाना पड़ा और जाने में इतनी देर क्यों हुई। जिस विवाद को खत्म करने गए हैं उसकी वजह क्या है। मणिपुर का जब भारत में विलय हुआ उसी दौरान एक कानून बना जिसके तहत आदिवासियों के लिए कुछ खास प्रावधान किए गए। पहाड़ी इलाकों में सिर्फ आदिवासी बस सकते हैं। मणिपुर के मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है, इसलिए वो पहाड़ी इलाकों में नहीं बस सकते हैं। लेकिन नागा और कुकी जैसे आदिवासी समुदाय चाहे तो घाटी और पहाड़ी दोनों जगह रह सकते हैं। नागा कुकी समुदाय मैतेई को जनजाति का दर्जा दिए जाने का विरोध कर रहा है, क्योंकि ऐसा हुआ तो मैतेई भी दोनों जगह रह पाएंगे। मतलब ये मामला आरक्षण का है। 20 अप्रैल 2023 को मणिपुर हाईकोर्ट के एक जज ने राज्य सरकार को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी सूची में शामिल करने के लिए मैतेई समुदाय के अनुरोध पर विचार करने का निर्देश दिया था। बस इस आदेश के बाद से मणिपुर में मैतेई और नागा कुकी के बीच हिंसा शुरू हुई और मणिपुर सुलग उठा था। मुख्यमंत्री बीरेन को इस्तीफा देना पड़ा था और राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। 2023 के बाद से मणिपुर के ऐसे हालात बने जहां कई बार ऐसा लगा कोई सुरक्षित नहीं। ऐसे में जब मोदी 2.5 साल बाद मणिपुर पहुंचे तो कई सवाल थे। मणिपुर के लोगों को जैसे ही पता चला कि मोदी आ रहे हैं, पहाड़ों से और घाटियों से लाखों लोगों की भीड़ पहुंची। मणिपुर की सीमा म्यांमार से लगती है, जहां से भारत में बहुत ज्यादा तस्करी होती है, और ये वही म्यांमार है जहां से भागकर रोहिंग्या भारत में घुसते हैं। मणिपुर में सबसे ज्यादा चिंता मोदी की सुरक्षा पर थी और जब अचानक मोदी का हेलीकॉप्टर ही नहीं उड़ा तो सुरक्षा एजेंसियां भी कुछ देर के लिए डर गई। मणिपुर जब मोदी पहुंचे तो बारिश बहुत तेज थी। पायलट इंतजार करता रहा, लेकिन हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए हालात सही नहीं थे, क्योंकि ऐसे मौसम में प्लेन क्रैश होने का डर रहता है। लेकिन सड़क के रास्ते से मोदी को ले जाना भी खतरे से कम नहीं था। लेकिन इसके बाद भी मोदी ने एसपीजी को इशारा किया कि वो मणिपुर के पीड़ित परिवारों से किसी भी हालत में मिलकर ही जाएंगे। इसके बाद एसपीजी ने मोर्चा संभाला और करीब 65 किलोमीटर घाटियों के बीच से मोदी का काफिला निकला। 1.5 घंटे बाद जब मोदी का काफिला पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे मौत के मुंह से मोदी निकलकर बाहर आए हो। इसके बाद मोदी ने मणिपुर के आदिवासी और वहां के लोगों के सामने वो ऐलान कर दिया जिसका इंतजार हर किसी को था, और उस ऐलान का ऐसा असर हुआ कि दिल्ली में बैठे कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी का दिमाग भी हिल गया। मणिपुर में मोदी ने कहा, मणिपुर मां भारती के मुकुट पर सजा मुकुट रत्न है। हमें मणिपुर की विकासवादी छवि को लगातार मजबूत करना है। मणिपुर में किसी भी तरह की हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिंसा हमारे पूर्वजों और हमारी भावी पीढ़ी के साथ भी बहुत बड़ा न्याय है। मैं सभी संगठनों से शांति के रास्ते पर आगे बढ़ने की अपील करता हूँ। मैं वादा करता हूँ, मैं आपके साथ हूँ। मोदी चुराचांदपुर गए, जो कुकी बहुल पहाड़ी इलाका है, और इम्फाल घाटी भी गए, जहां मैतेई समुदाय का गढ़ है। पिछले 2 सालों से यहां हालात बेकाबू थे। दोनों समुदायों की एक दूसरे के इलाकों में आवाजाही बंद है। मोदी की जगह कोई और पीएम होता तो शायद हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने के बाद वापस लौट आता, लेकिन मोदी मौत के मुंह से वापस लौट आए। लेकिन विपक्ष और राहुल गांधी, जो कल तक मोदी को मणिपुर जाने की मांग कर रहे थे, उनके पास भी अब कोई मुद्दा नहीं बचा। लेकिन अभी भी ये सवाल है कि क्या मोदी ने मणिपुर जाने में देरी कर दी। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताएं।